हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज छठ के तीसरे दिन जो बन रहा है यहाँ पे ठेकुआ बन रहे हैं। अंदर जो सूप पे चढ़ता है वो मैं ठेकुआ बना रही हूँ। ये गेहूँ का आटा का बनता है, जो गेहूँ सुखाया जाता है छठी मैया के लिए, वही आटा को पिसा कर उसी आटा से बनता है। शुद्ध देसी घी में बनता है। तो यहाँ पे मैंने आटा को निकाल लिया था और इसमें मैंने घी, शुद्ध घी है जो मैंने डाल दिया। डालने के बाद आटा को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये ठेकुआ बनता है, गुड़ का बनता है, मीठा का। तो देखिए यहाँ पे गुड़ पानी में, यहाँ पे मैंने 2.5 kg मैंने आटा का बना रहा है, ठेकुआ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ठेकुआ ये आटा को अच्छे से घी को मिलाने के बाद यहाँ पे जो है मीठा को, गुड़ है, गुड़ को पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद उसे छान के डालते हैं, क्योंकि गुड़ में बहुत सा कुछ कुछ रहता है, किन वगैरह या कुछ कुछ रहता है, गुड़ में निकलता है, आप लोग भी जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं गुड़ को छान कर पहले गुड़ को पानी फूलने के लिए डाल दी, उसे अच्छे से मिक्स करके सबको घोर कर, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालू, गुड़ का जो पानी है वो डालूँगी कि गीला ना हो जाए। एक बार सब बहुत सारा नहीं डालना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के यहाँ पे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ठेकुआ का आटा, जो सूप पे चढ़ते हैं, जो भीतर का बनता है ठेकुआ, वही तो मैं वही बना रही हूँ यहाँ पे ठेकुआ। मैंने ये बनता है खरना के कलों के मैंने बना रही हूँ। और यहाँ बासी मुँह बनता बिना कुछ खाए पिए, तो मैंने देखी रेडी हो गई थी ठेकुआ बनाने के लिए। और यहाँ पे बहुत देखिए मैं ठेकुआ बना आटा को मिला के रख ली हूँ। यहाँ पे मम्मा चूल्हा भी जला दी है और घी डाल रही है, शुद्ध देसी घी भी बनता है। तो चूल्हा जला, उसके बाद मैं गोड़ लग रही हूँ। गोड़ लग रही थी कि छठी मैया मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी अंदर का ठेकुआ, मैंने कभी नहीं बनाया था। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, मैं शादी से पहले भी कभी नहीं बनाया था और शादी के बाद भी मैं फ़र्स्ट टाइम अंदर का ठेकुआ बना रही हूँ। मतलब ऐसे तो मैं इनके दोस्त क्या बनाती थी, लेकिन हाँ गर्ल होती थी तो इतना कुछ मैं करती नहीं थी। मैं यहाँ पे खुद पर्सनल सब कुछ कर रही हूँ, मैं और मेरी मम्मी दोनों गोटा मिलके कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सब कुछ खुद अकेले कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं वहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ बनाने के लिए, तो वहाँ मैं थोड़ा बहुत कर दी या कुछ कुछ कर दी, छान दी। लेकिन यहाँ पे मैं खुद, मेरी बदौलत बन रहा है, क्योंकि और कोई है नहीं। तो ये बनता है खाली पेट बिना कुछ खाए हुए, फास्टिंग करके बनता है ठेकुआ। आप बनाने के बाद ही कुछ खा सकते हैं। तो आज छठ का तीसरे दिन अर्घ का जो होता है टाइम, वो उसी दिन है, जो शाम का संध्या का अर्घ पड़ता है उसी दिन है। तो देखिए आप, चूल्हा जला दिया है, गैस चूल्हा जला दिया, कढ़ाई भी चला दिया, घी भी डाल दिया। ये हो गया। देखिए मुझे तो जलाने भी नहीं आता है, कैसे कैसे छठी मैया ने, मैं बोले कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मतलब ये चूल्हा वगैरह ये सब आता है मुझे ठेकुआ बना, लेकिन चूल्हा जलाना मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं कभी चूल्हा पे नहीं बनाई हूँ। लेकिन छठी मैया का सब ऐसी बात है, सब कुछ अच्छे से बन गया था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। हाँ लेकिन धुआँ बहुत होता है धुआँ। तो यहाँ पे मैं मिलाने के बाद ठेकुआ को गढ़ कर, और यहाँ पे जैसे ही एक तरफ मेरे घी हो रहा है गर्म और मेरे आँच मेरे ये हो रहे हैं, तब तक मैं सोची कि ठेकुआ को, तो यहाँ पे मैं ठेकुआ को गढ़ के रख ली हूँ। थोड़ा थोड़ा एक साइड गढ़ेंगे और एक साइड बनाएंगे। देखिए तो मेरे घी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें ठेकुआ को डालूंगी, जो गढ़ के मैंने रखी थी उसे मैं डालूंगी। और गैस पे मैं ये जो आँच है इसकी मैं मीडियम रखूंगी, और इसे मैं बनाऊंगी। छठ माँ का कृपा है कि ये सब कुछ अच्छे से हो जाता है। बहुत काम रहता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको, बहुत अच्छे से। और बहुत सबसे मतलब बिहार का सबसे महापर्व छठ पर्व, बहुत इंजॉय, बहुत मन लगता है। और पूरे दिन पूजा पाठ, हर साफ सफाई ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। छठ ऐसा पर्व, मतलब ये बहुत फेस्टिवल है, लेकिन छठ जैसा पर्व कुछ भी नहीं है। जितना अच्छे छठ लगते। तो यहाँ पे मैंने ठेकुआ को डाल दिया है, मेरे ठेकुआ सीज रहे हैं, और ऐसे मैं फिर गढ़ूँगी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ठेकुआ छठ का अंदर का। उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है। ठेकुआ बनाने के बाद कसार बनाऊँगी, फिर सूप को जितना दौड़ा वगैरह ये सब धोऊँगी, फिर सूप का तैयारी करूँगी। सूप है जो भी सब सजाना है वो सब करना, सरियाना, फूल वगैरह धोना है, बहुत काम होते हैं। मतलब 4 दिन रहते हैं। चारों दिन पहले तो नहाए खाए शुरुआत होता है, उस दिन भी बहुत काम रहते हैं। फिर खरना के दिन उस दिन भी रहते हैं। फिर पहले रख उस दिन भी ठेकुआ वगैरह बनाना है। फिर दूसरे रख को दिन हम लोग क्या रात को ही खाना बन जाता है, तो सब कुछ करना रहता है। 4 दिन का पर्व है, और बहुत इंजॉय भी बहुत रहता है और काम भी, लेकिन सब कुछ अच्छे से मन भी बहुत लगता है। तो यहाँ पे मैं बनाकर ठेकुआ को रख लूँगी।
तो यहाँ पे मैंने सब ठेकुआ जितना था मैंने कर लिया, मेरे ठेकुआ बन गया है। तो अब बनेगी कसार, ये लास्ट था। पूरी बनाने में मुझे 2 से 3 घंटा लग गया इतना ठेकुआ, क्योंकि आराम से बनाना रहता है थोड़ा थोड़ा, क्यों अब बड़ी कगी में बनता है। तो यहाँ पे मेरे ठेकुआ देखिए लास्ट था, तो मेरे ये इतना सारा मेरे ठेकुआ बन के हो गया है रेडी। और उसके बाद मैं निकाल ली अब कसार के लिए। तो मेरे ठेकुआ बनने के बाद मैं कसार बनाऊंगी। और बड़े मेरे हालत हो गए थे ख़राब धुआं से, क्योंकि लकड़ी गोईठा पे बनता है, गैस पे हम लोग क्या नहीं बनता है ठेकुआ, लकड़ी गोईठा पे बनता है शुरू से ही। तो लकड़ी अब गैस पे हम लोग बाहर का ठेकुआ बनाते हैं, अंदर का जो सूप पे चढ़ने वाला ठेकुआ रहता है वो लकड़ी गोईठा पे ही बनता है। तो यहाँ पे मेरे हालत हो गए थे ख़राब धुआं से। और यहाँ पे मैंने ये बना रही हूँ कसार। ये कसार का आटा था जिसमें चावल से कसार बनता है। तो चावल, घी और गुड़ जो मैंने दिखाई थी आप लोगों को, गुड़ ये जो जैसे मैंने डाला था ये ठेकुआ में पानी गुड़ का, वैसे ही वही पानी मैं रखी हुई थी। और यहाँ पे मैंने 1.25 केजी चावल का आटा होता है उसे भी पिसाया जाता है धोकर, और उसी में इलायची इसमें डालकर और गुड़ का डालकर और गुड़ का पानी जो होता है गुड़ से और ये घी डालकर ये बनता है। हम लोग यहाँ सिर्फ घी में बनता है। तो यहाँ पे मैं गुड़ का ये बना रही थी लड़ुआ, जिसको लड़ुआ हम लोग बोलते हैं, पर हर जगह अलग अलग चीज़ बोला जाता होगा, हम लोग के यहाँ लड़ुआ ही बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी लड़ुआ। तो देखिए मेरे लड़ुआ पूरा बन के हो गए कंप्लीट। यहाँ पे मेरे फल भी आ गए थे, केला 2 गद आए थे, और भी जो भी फल था सब आ गया था। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ बोल भी रही थी, कैसे क्या करना है बता रही थी, पूछ रही थी या किसी को बता रही थी। ऐसा तो मैं सब कुछ खुद ही की थी, लेकिन हाँ किसी किसी से मैं पूछ रही थी। यहाँ पर देखिए इतना सारा मेरे ठेकुआ बन के हो गया है रेडी, मैंने बनाया है। और इतना सारा मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में बनाई हूँ गाइस। तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक में बहुत बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी ठेकुआ, और ये बाहर का ठेकुआ बन रहा है, मैं नहीं कोई और बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बाहर का भी आटा का ठेकुआ था जो वो भी तैयार हो गया था। तो ये बाहर का ठेकुआ मैदा और चीनी और आटा और ये रिफाइन में बनता है। और इसमें और जो भी आप कुछ डालना आप वो सब डाल सकते हैं। तो एक साइड मेरे भीतर का भी ठेकुआ बन गया था लड़ुआ, और ये बन रहा है बाहर का ठेकुआ जो प्रसाद में जाता है, दोनों मिलाकर प्रसाद बांटा जाता है। तो देखिए मेरे दोनों ठेकुआ ये है बाहर का। तो मेरे दोनों ठेकुआ बन के हो गए हैं रेडी। अब जाऊँगी, बज रहे हैं अभी 2 बजने वाले हैं। तो अब मैं सूप का तैयारी कर लूँगी घाट पे जाने के लिए। तो ये मेरा 2 गद का केला है जो आया है, तो इसी भी धोकर काटूँगी। उसके बाद सब फल उल जो भी है सब सरियाऊँगी। तो ये देखिए बाहर का ठेकुआ था, और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ सूप का तैयारी। तो देखिए ये है मेरा सूप, जिसे मैं धोकर फल सब मैंने धो लिया था, सूप मैंने धो लिया था। धोने के बाद यहाँ पे सब में लगता है अर्पण। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अर्पण, जो भी सूप है सब में मैं अर्पण लगा रही हूँ। अर्पण लगाने के बाद फिर सिंदूर लगाऊंगी। तो यहाँ पे 4 सूप था, 2 था बाँस का सूप और 2 था पित्तर का सूप। तो 4 सूप था, तो सब में मैं अर्पण और सिंदूर लगाया जाता है। पहले मैंने अर्पण लगा लिया, उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे सिंदूर। सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे 6 सिंदूर लगता है, छठी में अगर जोड़ा लगता है 6। यहाँ पे मैंने 6 सिंदूर लगा रही हूँ। हर जितने भी सूप है सब सूप में मैं 6 टीका लगाऊंगी। लगाने के बाद फिर सब में मैं फल, फिर जितने भी फल है सब में अर्पण और सिंदूर सब फल में भी लगता है। सब फल को मैंने धो के रख लिया है, और सब फल में अर्पण सिंदूर सब फल में भी लगता है। तो पहले सूप को टिकने के बाद फिर दौरी को भी टिकूँगी। दौरी का भी पूजा होता है, जो दौरा जाता है उससे भी पूजा होता है। उसके बाद सब फल को टिकूँगी, उसके बाद सब फल सरियाऊँगी। तो बहुत मतलब पूरे मैं सुबह से ही मैं कुछ खा पी कर नहीं होता, वैसे ही होता। तो मैंने कुछ नहीं खाया था, बासी मुँह था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूप कर लिया है। और यहाँ पे मैं सब जितना भी फल है तो सब फल को हल्दी लगाकर और उसके अर्पण जो बोला जाता है और सब में सिंदूर लगाकर उसके बाद फिर मैं सरियाऊँगी सब सूप। उसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगी, उसके बाद फिर रेडी होंगी घाट पर जाने के लिए। तो हम लोग के यहाँ ऐसे छठ होता है।
तो जितने फल थे वगैरह नींबू, नारियल, संतरा, सेब, जितने भी फल थे, नारंगी वगैरह, जितने भी फल होते, जितना आपको श्रद्धा उतना फल चढ़ा सकते। तो हम लोग के यहाँ ज़्यादा फल नहीं चढ़ता, जितना भी फल चढ़ता है तो जो भी फल थे सबको मैंने अच्छे से सब में सिंदूर लगा लिया। लगाने के बाद मैं सब फल को सूप पे सजाऊँगी, सबको रखूँगी। तो देखिए मैंने सब सूप पे जितने भी थे सब मैंने सजा लिया। एक सूप में रह गए थे, उसे भी मैंने हल्दी लगाकर मैं तैयार कर ली। यहाँ पे मैं दौड़ी को टिक रही हूँ, सिंदूर, हल्दी, ये सब दौड़ी में, दौड़ा में जो होता है उसे भी लगाया जाता है। तो ये सब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी और मैंने बहुत अच्छे से किया। इस बात मुझे बहुत खुशी कि मैंने छठी मैया ने मुझे बहुत ताकत, शक्ति, मुझे हर चीज़ मुझे दिया कि मैंने सब कुछ अच्छे से खूबी से सब मैंने मैं शुरू में सोचे थे मैं कैसे करूँगी, अकेले मैं करने वाली, लेकिन मैं सब कुछ मैंने अच्छे से कर लिया। तो देखिए एक सूप मेरा जो रह गया थे मैंने दौरा भी सजा लिया। आपको दिख रहा है मैं 3 सूप एक दौरा में और एक दौरा जो रह गया था उसी में मैंने फल को जितने भी थे उसे मैंने टिक लिया था। और टिकने के बाद यहाँ पर मैं सूप में सब सजा रही हूँ। हम लोग क्या ये सब चढ़ता है। और बाकी एक्स्ट्रा जो फल था जो सूप में नहीं अट रहे थे तो उसे भी मैंने टिक कर और उसे मैं दौड़ी में ही रख ली। मैंने दौड़ी से मैंने सोचा कि अर्घ में दिलवा दूँगी। तो ये है मैंने इस दौड़ी से ही मैंने सूप से 4 सूप से अर्घ पड़ गया। और एक जितना जितना एक्स्ट्रा फल था तो उसे दौड़ी से ही उसमें दौड़ी में ही रख के उससे अर्घ पड़ जाता है। तो हम लोग क्या आज देखिए ये सब मेरा फल है। तो ये मेरा दौरा हो गया रेडी जाने के लिए, अर्घ पढ़ने के लिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग के यहाँ भी ऐसे होता होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मिलती पे ना। और हाँ ये वीडियो थोड़ा लेट से जाएगा कि मैंने सब कुछ मैं खुद ही करने वाली हूँ। जो भी काम था तो मैं सब कुछ खुद ही की हूँ। तो एडिटिंग करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और मेरा थोड़ा तबियत भी बिगड़ गई तो आपको आवाज़ नहीं पता चल रहा। तो देखिए अब मैं हो गई हूँ रेडी, या शाम का टाइम हो गया है, मैं हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पर मेरे जा रहे हैं मेरे दौरा, जहाँ पे अर्घ देना है वहाँ जा रहे हैं मेरे दौरा। तो देखिए यहाँ पे मेरे दौरा भी निकल रहे हैं, सब कुछ हो गया अच्छे से। एक दौरा भी निकल रहे घाट पे जाने के लिए, अर्घ देने के लिए। तो ये था मेरा संध्या का अर्घ का स्टार्ट। और यहाँ पे हम लोग हो गए थे रेडी घाट पे जाने के लिए। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे घाट पे। आप राज्यों से चिंता कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, किसी प्रकार का कहीं गलती हो, कृपया जी हमें हमें जरूर बताएं, उसको हम सुधारने का काम करेंगे। हो गया कभी माताओं मानो आकर या घाट पर दिया नहीं चलाएं, उसके लिए हम हो जाना मेरे आशीर्वाद है। आज की ओर से आप सब लोग का छठी मैया के आप पर क्या बन रहा है। यदि आप किसी घर जाएंगे तो मुझे भी आशीर्वाद, हमारे कमेटी के लोगों को आशीर्वाद मिलेगा।